लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर एआईसीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री सभी पहुंच चुके हैं और झंडारोहण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इस बीच आपको हम बता दें कि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अब 2014 आम चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरह से पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण है वो है सोनिया गांधी का भाषण और राहुल गांधी जिन्हें प्रचार समिति की कमान कल सौंपी गई है, उसके बाद उनका भाषण क्या कहेंगे, कैसा होगा उनका भाषण, ये सब जानना चाहते हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी से, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। और टोपी का चलन वैसे एआईसीसी में पहले भी रहा है, लेकिन इस बार इस टोपी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। विनोद साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, निश्चित रूप से देखिए एआईसीसी के उद्घाटन सत्र में टोपी पहनते रहे हैं नेता, लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है और जो उन्होंने टोपी को जिस तरह से एक प्रचलन में ला दिया। पिछले दिनों आपने देखा था भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक धरना दिया था राजघाट पर, उसमें भी वो लोग टोपी पहन करके आए थे। तो एक दोबारा टोपी की वापसी हो रही है राजनीति में, ये अच्छी बात है। तो और स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में टोपी लगा करके स्वयंसेवक जो है जेल जाते थे, स्वतंत्रता सेनानी। किसान आंदोलन में हमने जो है महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में हमने टोपी लगाकर किसानों को देखा है। शरद जोशी के किसान धरनों में टोपी लगा के महाराष्ट्र के किसान बैठते रहे हैं। तो टोपी तो भारतीय, एक तरह से हमारा टोपी और पगड़ी ये भारतीय संस्कृति का और ये पहनावे का बड़ा प्रतीक है। राहुल देव जी, आपने भी बहुत सारे एआईसीसी की बैठक अटेंड की है, लेकिन इस बार ये जो टोपी का जो रोमांच है वो एक आम जनता के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कैसे देखते हैं आप? हालांकि ये परंपरा रही है एआईसीसी में, जब कार्यक्रम शुरू होता है तो टोपी पहनने का रिवाज है। हाँ, कांग्रेस की तो पुरानी परंपरा है और राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में टोपी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय तो कांग्रेस को ही पूरी तरह से देना पड़ेगा। धीरे धीरे टोपी उससे बाहर हो रही थी, अब वापस लौट रही है, तो इसलिए कि टोपी हमेशा से एक राजनीतिक पहचान का विज्ञापन रही है, विज्ञापन का कहने की एक बिलबोर्ड रही है, होर्डिंग रही है। वो अब प्रचलित हो गई थी, लेकिन आपने उसको फिर प्रचलित किया है, उसको फैशनेबल बनाया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अगर ये कोशिश करे कि वो उसको वापस, जो हड़प लिया था आपने उसकी टोपी को, वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। और इस वक्त झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। तो औपचारिक शुरुआत हो गई है एआईसीसी की इस बैठक की। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, राहुल देव जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, साथ ही साथ मनीष। जो भी कुछ एआईसीसी की बैठक में होगा तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाएंगे। सोनिया गांधी की भाषण से शुरुआत होगी और इस वक्त झंडारोहण का कार्यक्रम हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राहुल जी, इस बार एआईसीसी की बैठक प्रचार समिति की कमान सौंपे जाने के बाद राहुल पहली दफा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भाषण, उनकी रणनीति 2014 को लेकर क्या सोच रखते हैं आप? जाहिर है कि आज राहुल को एक तरह से एक नई, हालांकि औपचारिक ही पदवी को धारण करना है और उनको अब अपनी रणनीति पार्टी के सामने और देश के सामने रखनी होगी कि वो किन बिंदुओं पर, किन रास्तों पर, किस दिशा में चुनाव की यात्रा में ले चलेंगे पार्टी को। उनको अपने बिंदु कुछ सामने रखने को, चर्चा है कि 9 बिंदुओं को तय किया गया है, उनको सामने रखा जाएगा। एक 9 पॉइंट रोड मैप कह लें, जवाब देने के लिए और विपक्ष पर हमला करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए, लोगों तक अपनी जरूरत बताने के लिए। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, क्योंकि शैली भी उतनी ही लगभग महत्वपूर्ण है राजनीति में आजकल, जितनी जो बात कही जा रही है, जो कथ्य है वो। तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर खचाखच कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। एआईसीसी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और आज अब थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी बोलेंगी। इस बीच तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके सम्मान के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो रहे हैं। और इस बीच सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष, डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यक्रम में पहुंच गई हैं।
अपने स्थान पर खड़े रहे। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार राष्ट्र गीत वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम आरंभ होगा। शुरू करें। सभी शांत हो जाइए।